अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है आप लोगों का। आज जुम्मे का दिन है और आज बहुत ही बाबरकत दिन है। तो जुम्मे के दिन आज आप ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार सी। और सर्दियों में किसी को खानी अच्छी नहीं लगती ये मछली। मछली आप आपकी पसंद है, आप शोरबे वाली बनाएं या भुनी हुई बनाएं। मैंने यहाँ पे मैं एक तरह से मछली की जो कढ़ाई होती है ना वो बनाई है और इसके साथ ज़ीरा राइस बनाए हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल गरम कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, एक आदत प्याज लेनी है। उसको गोल्डन ब्राउन करके आप निकाल लेंगे प्याज को। जब प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसको एक साइड पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको ब्लेंडर जार में थोड़ा सा पानी या दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दही के साथ भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो एक साइड पे ये कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपनी फ़िश फ्राई कर लेंगे। इसी ऑयल के अंदर आपको इसी पतीली में ही सारे काम करने हैं। पतीली आप लोगों को चेंज नहीं करनी। कभी आप बोलें कि ना एक पतीली अलग ना हम फ्राई कर लें फ़िश को और फिर अलग हम मसाला भुने, नहीं। इसमें आपका ऑयल भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, फ्राई फ़िश कर ली मैंने और एक साइड पे कर दी। इसी में हम आपको मेथी दाने का भगार लगाना है हल्का सा। थोड़ा सा 1 टीस्पून मेथी दाना मैंने डाला था, या आप लोग को पसंद नहीं है तो 4-5 दाने डाल दें। और अदरक लहसुन डाल के खूब अच्छी तरह से आपको भूनना है। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आप लोगों को इसके अंदर जो मसाले होते हैं ना घर के, वही मैं इसमें ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून में डालूँगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर आप डाल दें अच्छा। और इसके साथ साथ हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें और 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा। नमक मैं इसमें शामिल करूँगी एंड के अंदर। तो यहाँ पर ये मसाले जो घर के मसाले होते हैं ना वही मैंने इसमें ऐड करे हैं। यहाँ पर मैंने आधा पाव दही मंगवाई थी, वो भी मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो प्याज के साथ भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं। अगर अलग डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने प्याज ब्राउन करी थी ना उसका भी पेस्ट शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें एक साथ पकती रहेंगी, भूनती रहेंगी और मसाला अच्छी तरह सा, ग्रेवी जो है ना आपकी वो रेडी हो जाएगी। तो ये रेसिपी ऐसी है, सर्दियों में स्पेशली ये रेसिपी बनाई जाती है। और फ़िश भी आपके पास अच्छी वाली होनी चाहिए, जो जिसमें सिर्फ एक ही बीच का जो कांटा होता है वो हो। ज़्यादा कांटे वाली फ़िश नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ की थी ब्लैक कुन मैंने यूज़ की थी। और ये देखें हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है और स्मूथ हो गया है बिल्कुल। इतना आप लोगों को भूनना है कि चिकना हो जाए। और सारा जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी थी ना वो उसके ऊपर हमें बिछा देनी है यानी। और चमचा फिर उसके बाद नहीं चलाएंगे, हम इसी तरह से छोड़ देंगे इसको। जब ये 5-10 मिनट बाद हो जाएगी तो इसको पलट के फिर दोबारा 5 मिनट पका लेंगे। मेरे जो राइस थे वो भी रेडी हो चुके थे। ज़ीरे वाले राइस मैंने बनाए थे। बिल्कुल हल्के से ऑयल में ज़ीरा डालने के बाद मैंने भीगे हुए चावल और नमक और पानी डालने के बाद ये चावल तैयार कर लिए हैं। ये चावल तो सबको बनाने ही आते होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है मछली का। अगर आप ग्रेवी वाली मछली बनाएंगे ना उसके साथ वाइट वाले ज़ीरे वाले चावल आप लोग बनाएं, भगारें, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।